तुमको जो बोलना था बोल लिया। याद है ना हमने क्या कहा था? अब तुम्हारा पति तो आया नहीं, तो हम चलेंगे तुम्हारे गांव उससे खुद मिलने। बिल्कुल सही कहा। अब हम जाएंगे गांव और पता लगाएंगे कौन है इसका पति, क्या करता है, कहाँ रहता है। आखिर ऐसी बात क्या हुई है तुम दोनों के बीच कि तुम उसे हमारे सामने नहीं लाते हो? नहीं बेटा, हो सकता है कि इस लड़की की कोई मजबूरी हो, और मुझे नहीं लगता है कि हमें इसके गांव जाकर सबके सामने इसकी निजी जिंदगी को उछालना चाहिए। इतना शुभ दिन है, हमें तो खुशियां मनाना चाहिए, ना कि सरदर्द लेना चाहिए ये सोचकर कि इस नौकरानी का पति कौन है। क्यों? मैं गलत नहीं कह रहा हूं ना बुआ जी? ठीक है बेटा, तुम्हारे कहने पर इसको एक और मौका दे देते हैं, पर ये आखिरी मौका है। अगर आज के बाद तुम्हारी वजह से इस घर में कोई तमाशा, कोई कलेश हुआ, तो याद रखना वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। समझे? तू चल मेरे साथ, तुझे हल्दी का दूध देती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। अच्छा। ये लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और इसका सच तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। भाई अगर जिंदगी चैन से जीना चाहते हो ना, तो उस कहना को आपको यहां से भेजना होगा, वरना आज नहीं तो कल सबको सच तो पता चल ही जाएगा। अरे मैं तो उसे भेजना चाहता ही हूँ यार, पर वो जा कहाँ रही है? देखा नहीं आज नशे में क्या कुछ नहीं बोल दिया उसने। थैंक गॉड उसने ये सब बकवास नशे में की, अगर होश में सबको सच बता दिया होता तो। पता नहीं ये सब करके वो चाहती क्या है। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ कान्हा जी? जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया है और जिनके साथ की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर आज सबके सामने हमारा हाथ ही नहीं थामा। जो विश्वास और भरोसा हमने इस रिश्ते पर रखा है वो एक तरफा है। क्या उनके लिए हम इस घर की सिर्फ एक नौकरानी है?
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके मन में चल क्या रहा है। मतलब होश में आने के बाद इसने सबको सच क्यों नहीं बताया? आज नहीं बताया तो क्या, कभी भी बता तो सकती है ना। हाँ, पर चाहती तो आज भी बता सकती थी ना। वो सब मुझे नहीं पता। आप कल उससे बात करो और कैसे भी वो भेजो यहां से। जो भी हो, एक बात तो तय है, अगर उसे सच बताना होता तो उसने बता दिया होता। कल उससे बात करके पता करना पड़ेगा कि उसके मन में चल क्या रहा है। पर हम तो सिर्फ इतना ही चाहते थे कृष्णा जी कि डॉक्टर बाबू हमें अपना ले, हमें वो दर्जा दे जो हमें इस घर में मिलना चाहिए। पर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्यों हमसे नाराज क्यों है। क्या हमें जो कुछ भी सोच रहे थे वो गलत है? पर फिर उन्होंने सबके सामने ये क्या माना कि उनकी पकड़वा शादी हुई है। ये जो कुछ भी हो, हमें उनसे साफ साफ बात करनी होगी कि आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। एक्सक्यूज मी आंटी। अभी जाकर अपने बाल और संवार ले, फेरों का समय हो रहा है। आती अरे अरे माई माई संभल के, ध्यान से। आप लोग किसी जमुना नाम की लड़की को जानते हैं? जमुना? जमुना कौन है? हम नहीं जानते हैं। हाँ, जमुना यही कहीं रहती है। आप लोग बता सकते हैं कहाँ रहती है वो? आप लोग अपनी भैंस को पॉटी ट्रेनिंग नहीं देते हैं क्या? ट्रेनिंग? भैंस को तो चारा न देते हैं। हाँ। ट्रेनिंग का है? अरे आप गांव वाले लोग कुछ भी कहीं पर भी करते हैं क्या? ये भैंस यहाँ पर गोबर क्यों कर रही है? आप गांव वाले लोगों को गोबर से इतना प्यार क्यों होता है? ओ मैडम, जिन खेतों की फसल खाकर तुम अमीर लोग अपना पेट भरते हो ना, उन्हें संभालने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर तुम्हें इतनी घिन आती है तो यहाँ क्या करने चली आई इस गांव में? आंटी, मुझे कोई शौक नहीं है इस गंदगी में आने का। वो तो मुझे काम था इसलिए आ गई हूँ। एक बार काम हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। हाँ तो जाओ ना, हमारा समय काहे खराब कर रही है। जाओ, चलो। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं टाइम खराब करने। कि क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो कोई देख ले, इसके पहले आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। बोलिए, क्या? बताइए। मैं किसी सवाल के जवाब नहीं दूंगा। कौन से सवाल? ऐसे कैसे नहीं दोगे? जवाब तो देने ही पड़ेंगे। बताइए कि आप हमें सच में गांव भेजना चाहते थे? बोलिए। अरे ये तो मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अपने गांव वापस चले जाओ। साफ शब्दों में भी कहा, टिकट भी दिया, लेकिन तुम जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। अब क्या भगवान से आकाशवाणी करवानी पड़ेगी तुम्हें भेजने के लिए? अरे तो ऐसे कैसे चले जाएंगे? फिर आपने माना ही कहा कि आपकी पकड़वा शादी हुई है। काहे हमारी जान बचाई पूरे परिवार के सामने? हाँ, हमें घर से निकलने का नहीं दिया। बोलिए, जवाब दीजिए, हमें सच के सच जानना है। अभी क्या, अभी बताइए। कहना जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ। आयुष्मान बिछुआ, दरवाजा खोलना। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। काय गांव वालों को कोस रही हो गोरी मैम?
रावण है इस गांव का। करज के बदले तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंख के सामने से उठा कर ले जाएंगे। हम हाथ धुलवा देते हैं, हम है ना। अब वैसे भी गांव का गोबर है ही, ये आपका सुंदरता बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। बछुआ चलो मैंने कोई आ जाएगा, अब क्या करूं, कहां चुमाऊं तुम्हें? तो अब इसमें भी हमारी गलती है। हाँ तो अरे दरवाजा काहे बंद रखा है? क्या हुआ ताई अरे जी? इतना टाइम कोई लगाता है दरवाजा खोलने के लिए? बाथरूम में था मैं। अरे हुआ क्या है पर? अरे धोबी आए, सबके कमरे में कंबल जा रहे हैं धुलने के लिए, तो मैं सोचा तेरा भी लेके जाऊं। नहीं, इस कंबल को धोने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा? बाकी सबका धुल जा रहा है तो ये भी साफ हो जाएगा ना। चल ला दे। नहीं, यही तो नहीं चाहता मैं कि ये बात साफ हो जाए। मेरा मतलब है कि ये कंबल बहुत पसंद है मुझे। और सिर्फ पसंद ही नहीं है, इस कंबल से प्यार है मुझे। इसके बिना ना मुझे नींद ही नहीं आती। जब मैं इस कंबल को लपेटता हूं ना, तो ऐसा लगता है कंबल नहीं है, मेरा कोई अपना है, जिसे मैंने बाहों में भर रखा है। प्लीज इस कंबल को मुझसे दूर मत कीजिए, मैं इस कंबल के बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर बाबू हड्डियां में गुदगुदी हो रही है। इसके बिना नहीं सो सकता। इसके अंदर का तकिए का कवर ला दे। अरे नहीं 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 ताई जी, ये कंबल, इसके अंदर का तकिया और तो और ये कवर, इन तीनों से बहुत प्यार है मुझे। अब आप ही सोचिए, अगर कवर कंबल से अलग हो जाएगा तो कंबल कितना अकेला अकेला महसूस करेगा, है ना? तो आप कंबल और कवर की जोड़ी तोड़ना क्यों चाहती हैं? नहीं धुलवाना। नहीं, सुकून से सोना। हाँ चलिए, छोड़ देता हूँ आपको बाहर। हाँ, बाकी धुलवा लेती हूँ मैं। हाँ, तो सुकून बाकी से के धुलवा सोना। लीजिए, मैं बताऊंगा आपको। हो गया। हाँ हो गया, हाँ पता ही नहीं चला हो गया। धुल गया एकदम अच्छे से, साफ हो गया हाथ। अरे चंदू, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है का? इतना सुंदर लड़की गांव में आई है। अरे कुछ मच्छिया वच्छिया लेकर आओ, कुछ बैठने के लिए कुर्सी उर्सी लेकर के आओ। ये भी तुमको समझाना पड़ेगा का? जल्दी जाओ। का यार, लो। हाँ बताइए, क्या बात है, क्या टेंशन में आप? वो मैं बैठ के बताइए। आइए यहाँ बैठिए आराम से, आइए आइए एकदम बैठिए। हाँ अरे आराम से। आपको बैठने के स्टाइल से पता चल गया कि आप यहाँ आसपास के हैं नहीं। उगा है ना कि हम लोगन के गांव में तो सिर्फ जंगली फूल देखने को ही मिलते हैं। आपके जैसी रंग बिरंगी फर वाली तितली यहाँ पर देखने को नसीब होती ही नहीं है। मैं एक लड़की के बारे में पता करने आई हूँ। मैडम जी, किस लड़की को ढूंढ रही हैं? उस लड़की का नाम जमुना है। आप जानते हैं वो कहाँ रहती है? जमुना? जानते हो कब है? जानते हो क्या किसी जमुना को? अगर हम लोग नहीं जानते हैं किसी जमुना के बारे में तो इसका मतलब ये है कि जमुना ये गांव में नहीं रहती। वो पक्का पता है कि वो खपुरिया गांव की है।
हाँ हाँ, उसका नाम जमुना ही है। रुकिए, मैं उसकी फोटो दिखाती हूँ। फोन मेरा ये क्या किया ये आपने? क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये कहा है डॉक्टर बाबू, आप हमेशा हमें कंबल में गाय लपेट देते हैं और इतने जोर से कूदे कि हमारे पैर में मोच आ गई। तो और क्या करता? ताई जी अगर हमें देख लेती ना तो कंबल की जगह हमारी धुलाई हो जाती। दिखाओ फिर मुझे। रहने दीजिए। बैठो। क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर हूँ, पैर का दर्द ठीक करना आता है मुझे। और जो हमारी जिंदगी में दर्द दे रखा है उसका का? तकिए का और कंबल की कवर की जोड़ी की चिंता है आपको, और हमारी जोड़ी का? हाँ, कंबल से प्यार करते हैं आप, और कभी हमसे दो सब भी प्यार से बात की है आपने? तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों रखा है? क्योंकि आप चिल्ला रहे थे। क्योंकि तुमने काटा इसलिए चिल्ला रहा था मैं। तो आपने हमारे मुंह पे हाथ रखा ही क्यों? अरे क्योंकि तुम चिल्ला रही थी, चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाना है क्या? आपने हमारा पैर मोड़ दिया ना जोर से। हाँ तो मोड़ के ठीक कर दिया ना। हाँ ठीक तो कर दिया। क्या हो गया? ओह नो, ये तो फोन ही स्विच ऑफ हो गया। अब मैं कैसे फोटो दिखाऊंगी आपको? आप परेशान बहुत जल्दी हो जाती हैं। गोबर पे हाथ गया तब परेशान हो गई, बैठने लगी तब परेशान हो गई, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तब परेशान हो गया। अरे हम शक्ति सिंह हैं, अच्छा चीज खोल देते हैं। है चंदू, लो इसको ठीक। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना है और इस गांव से निकलना है। आप बस ये बताइए कि आप उस जमुना नाम की लड़की को जानते भी हैं या नहीं? अरे हमने आपसे कहा तो। अगर हम कह रहे हैं कि हम जमुना को नहीं जानते तो इसका मतलब है कि खपुरिया गांव में इस समय जमुना नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। नहीं, जमुना इस समय इस गांव में नहीं है, वो तो अभी बनारस में। मैं उसके पति से मिलने आई हूँ। आप जानते हैं क्या उन्हें? बनारस में रहती है और खपुरिया गांव की है। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? बनारस में रहने वाली खपुरिया गांव की लड़की, उसका नाम जमुना नहीं कहना है। कहना? हाँ, कहना। उसी का पकड़वा बिया हुआ था और बनारस गई थी यहाँ से। लगता है तुमको कुछ उल्टा पट्टी पढ़ाई है जो उसके बारे में पता करते करते यहाँ खपुरिया तक पहुँच गई। खैर, अब तो तुम हमारी हो। अरे मतलब हमारी मेहमान है भाई। अब तुम्हारा मदद करना हमारा फर्ज बनता है, वैसी भी क्या बात है। अब तुमको जो भी जानना है वो लड़की के बारे में हम बताएंगे, सब कुछ। चलो अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई और आ जाए। अरे पर हम जो पूछने आए थे उसका कहा? हाँ बाद में बताता हूँ, जाओ। आयुष्मान बचवा, अरे खोल दरवाजा। क्या होता है? अरे हम अपना फोन भूल गए थे। अरे तो आप यहीं रुकिए ना, मैं ला कर देता हूँ, यहीं होगा। एक सेकंड रुकिएगा। ये रहा आपका फोन। हाँ, ठीक है। कंबल। हाँ
इस गहना ने जमुना बनकर इतना कुछ छिपाया है, अब तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। रज्जा, घर में चोरी हुई है राघव। कृष्णा जी के जेवरों की चोरी। चोरी तो पक्का इसी ने की है। तुम जैसी धोखेबाज फरेबी लड़की को हम एक पल अपने घर, अपने परिवार में नहीं रहने दे सकते। नमस्ते। पुलिस जी, आप यहाँ? किसी ने बुलाया आपको? इनको हमने बुलाया है। क्या बता दीदी, पुलिस को क्यों बुलाया? घर में चोरी हुई है राघव। चोरी? कैसी चोरी जीजी? कृष्णा जी के जेवरों की चोरी। हमने सोनार जी को यहाँ बुलाया था कान्हा जी के जेवरों की पालिश के लिए। जांच पर पता चला कि सारे जेवर नकली हैं। लेकिन दीदी, हमारे घर में कौन करेगा चोरी और क्यों करेगा चोरी? यही तो जानना चाहते हैं कमला, तभी तो पुलिस को बुलाया है। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी जांच शुरू कीजिए। हमें सबकी रूम्स की तलाशी लेनी होगी। जी चलिए। मर गई। असली गहने तो मैंने अपने कमरे में रखे हैं। अगर वो पुलिस को मिल गए तो कुछ तो करना पड़ेगा चकोरी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है चोरी किसने किया है। क्या बात कर रही हो चकोरी? तुम्हें पता है चोरी किसने की? हाँ जी, एक ही तो है। जब से वो हमारे घर में आई है तब से कोई ना कोई नई मुसीबत हमारे गले पड़ रही है। ई जमुना। मैं कह रही हूँ चोरी तो पक्का इसी ने की है। हमने? हम कहाँ चोरी करेंगे? हमने नहीं की चोरी। तो कौन करेगा चोरी? हाँ, सब समझती हूँ मैं। जन्माष्टमी का भीड़ भाड़ देख के तूने ये सोचा होगा मौका मिला नहीं कि हाथ साफ कर लेंगे, और जैसे ही मौका मिल गया लूट लिया, है ना? सच बता, असली गहने कहाँ हैं? हमने नहीं लिए। और हम कहाँ लेंगे? और वो भी भगवान के जेवर। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमने नहीं की चोरी। अच्छा, हर चोर यही कहते कि हमने नहीं की ये चोरी। क्या हो गया ताई जी? हमसे क्या पूछ रहे हो? इस नौकरानी से पूछो। इसकी आज इतनी हिम्मत होगी कि घर के कान्हा जी के गहने चुरा लिए इसने। नहीं, हमने नहीं चुराया। हम चोर नहीं है। अब बताइए ना इन सबको। अरे ये क्या कहेगा? सबसे बड़ी गलती तो इसी की है। अगर ये तुझे यहाँ पे ना रखता, पहले दिन ही घर से निकाल देता, तो ये दिन देखना ना पड़ता। चोर नहीं कहीं की। नहीं जेठानी जी, ये लड़की चोरी नहीं कर सकती। ये ऐसी नहीं है। कमला, अब तुम हमें मत समझाओ कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है, समझी? ये लड़की, सच सच बताओ, तुमने चोरी की है? नहीं, हमने नहीं की है चोरी। चाहे तो आप अपनी तलाशी ले लीजिए, हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा भी कैसे? जाके कहीं पे छुपा दिया होगा। सब हम पर इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हैं। अभी तो सबको सच बता दीजिए। बोलिए, हम चोर नहीं है।
पकड़वा शादी हुई है मेरी, हुई है मेरी पकड़वा शादी। तू सिर्फ एक बदतमीज और चरित्रहीन लड़की है। बस, बिना किसी इंसान के बारे में जाने उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकती हो तुम। आज आप चुप कैसे रह सकते हैं डॉक्टर बाबू? क्या आपको सच में लगता है कि हम चोर हैं? ए लड़की, बोलो मत, सुनो। सिर्फ कहने भर से इल्जाम खत्म नहीं ना हो जाता। अगर चोरी नहीं की है लड़की तो साबित करो, समझी जमुना? ये जमुना नहीं, गहना है। गहना? ई का कह रही हो आलिया? इस लड़की का असली नाम जमुना नहीं बल्कि गहना है। झूठी और धोखेबाज लड़की है। बुआ जी, मैं आज इसके गांव गई थी और वहां जाके इसकी सारी सच्चाई मैंने पता लगा ली है। जमुना, ये आलिया क्या कह रही है? तेरा नाम जमुना है या गहना? जवाब दे मुझे, तेरा नाम गहना है क्या? हे भगवान, कितनी बड़ी झूठी है ये। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी पकड़वा शादी भी हुई है। पकड़वा विवाह? तुम्हारे पति का नाम क्या है? बोलो आलिया, बेटा जरा इसके पति का नाम तो बताना। इसके पति का नाम तो पता नहीं लगा पाई हूं, लेकिन जल्दी लगा लूंगी। और इसका नाम जमुना नहीं बल्कि गहना है, इतना पक्का है। अरे जिस तरह इसके एक से एक राज खुले जा रहे हैं, अब तो ये पक्का है कि चोरी इसी ने की है। अरे आज तो बस हमारे मंदिर से कान्हा जी के गहने चुराए, कल को पूरे परिवार को जहर पिला के घर लूटने का प्लानिंग कर रही होगी तो। देखो इस बेशरम लड़की को, अभी भी इसकी आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है। यूं नहीं कि सबके पैरों में गिर के माफी मांग ले, लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना, चोर और धोखेबाज लोगों की फितरत में होता है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते। हम मानते हैं हमने बहुत कुछ बातें छुपाई, और हम सच बोल रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की। आप सब लोग अपनी बात का विश्वास कीजिए, हमने चोरी नहीं की है। हाँ हाँ, इस दुनिया में इकलौती तू ही तो है जो सच कहती है, बाकी सब तो झूठ बोलते हैं। ये लड़की सही कह रही है आलिया। राघव, बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं। क्यों कमला? देख लिया अंधा विश्वास करने का नतीजा। अरे जिसकी बातें झूठी, जिसका नाम झूठा, उसका काम कैसे सच्चा हो सकता है? चकोरी भाभी सही कह रही है, इसी ने चोरी की है।
कमला माई, माना कि हमने अपना नाम छुपाया, पर हमारी वो मजबूरी थी। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने चोरी नहीं की कमला माई। आप तो हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने चोरी नहीं की है। ईशान जी, आप तो जानते हैं ना सब कुछ सच। आपको तो पता है ना, तो आप बोल दीजिए। आप भी चुप खड़े, आप तो सबको सच बता सकते हैं। बता दीजिए ना सबको सच कि हमने चोरी नहीं की है। क्या आपको भी लगता है कि हम चोर हैं? बोलिए ना डॉक्टर बाबू, आप चुप काहे खड़े हैं? बस हुआ, बहुत हुआ तुम्हारा बकवास, बस हुई तुम्हारी नौटंकी। अब तुम जैसी धोखेबाज, मक्कार और फरेबी लड़की को हम एक पल अपने घर, अपने परिवार में नहीं रहने दे सकते, समझी? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। हाँ? बचवा, तूने कमाल कर दिया। उसकी सच्चाई जानने के लिए सीधा उसके गांव तक पहुंच गई। अरे वाह, बहू हो तो ऐसी। और प्यार करने वाला हो तो आयुष्मान जैसा, जिसने उस झूठी धोखेबाज लड़की का सच जानने के बाद उसका साथ नहीं दिया। उस एक्सीडेंट के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। इससे पहले कि कोई देखे, मुझे अभी जाकर कार को ठीक करवाना पड़ेगा ताकि उस पे कोई डेंट या कोई निशान ना दिखे। वो अजीब, वो मैं मम्मा को बिना बताए गांव चले गई थी। शी मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय माँ। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है वो मुसीबत जमुना नहीं गहना, अरे जो भी नाम हो, मुसीबत हमारे घर से चली गई। बताओ, उस दिन जीजी ने उससे चेतावनी दिया, तब भी उसकी इतनी हिम्मत होगी कि हमारे घर पे चोरी कर ली इस लड़की ने। और कमला, आंखें खुल गई तुम्हारी? जेठानी जी। कमला, आज तुम्हारी आरती उतारने का मन कर रहा है मेरा। देवी बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी तुम्हारे। देख लिया किसी पे अंधा विश्वास करने का क्या नतीजा होता है। ये तो बस आरोप है, कोई सबूत नहीं है कि उसी लड़की ने चोरी की है। बकवास बंद करो कमला, अभी भी उसी का पक्ष ले रही हो। आज तक न कोई काम ढंग का किया है तुमने, और ना ही सही इंसान की पहचान है तुम्हें। सही कह रहे हैं आप। माँ को अगर इंसान पहचानने की परख होती तो आपसे कभी शादी नहीं करती। मुझे ताने मारने से अच्छा है अपनी माँ को समझाओ, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। क्या सही कह रहे हैं आप? गलती चाहे कोई भी करे, हर बार माँ को दोष क्यों देते हैं? अपने बाप से जबान लड़ा रहा है। पापा हैं आप, इसीलिए जबान लड़ा रहा हूँ। मैं अपनी माँ के लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ। मैं आयुष बेटा, पापा है तेरे। मेरे पापा हैं तो आपके पति भी हैं, ये बात समझनी चाहिए इन्हें। आयुष अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने बाप को समझाए। समझाना पड़ रहा है, क्योंकि समझदारी ना
उम्र से नहीं, इंसान की बातों से पता चलती। आयुष, बस चुप, एकदम चुप। अब हमें तुम दोनों से एक शब्द नहीं सुनना है, समझे? अरे देवर जी, क्यों कमला? पड़ गया कलेजा में ठंडक? मिल गई शांति तुमको बाप बेटे में कलेश करा के? बहाल तस्वे। कैसी बला थी ये गहना जीजी कि जाते जाते भी घर पे कलेश करके गई। अच्छा हुआ जो जेल चली गई, अब सड़े उधर जाके। मुझे मत मारो मैडम, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। मैडम जी हमने कुछ भी नहीं किया है, मैंने ही चोरी की थी, मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। हाँ यही अच्छा है तेरे लिए। मैडम जी हमने कोई जुर्म भी नहीं किया है, हमें तो छोड़ दो। गुप्ता जी बयान ले लीजिए इसका। हमें छोड़ दो। ये कौन है? चोरनी है मैडम, अपनी असली पहचान छुपाकर अमीर घर में नौकरानी बनकर रह रही थी। चोरी इसी ने की है। नहीं मैडम जी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया है। आए, चुपचाप अपना जुर्म मान ले। वो क्या है ना, आज मेरे बेटे का हैप्पी बर्थडे का पार्टी है, तो अगर तेरी वजह से लेट हुआ ना तो उसका गुस्सा भी तेरे ऊपर ही निकलेगा। बंद करो इसे। पर मैडम जी हमने कुछ किया ही नहीं है, आप अपनी बात। ये क्या कर रहा है बेटा? अब आप इस इंसान के साथ नहीं रहेंगे, आप चलो मेरे साथ, हम फार्म हाउस में रहेंगे। रुक जा बेटा, मेरी बात तो सुन। क्या सुन माँ? आप क्यों रह रही हैं पापा के साथ? हाँ वो आपकी परवाह करते हैं ना इज्जत करते हैं, और ऐसे इंसान के साथ रह के क्या फायदा जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाया है, आपको दुख पहुंचाया है। बेटा एक बार औरत शादी करके अपने घर से विदा हो जाती है ना, तो उसके पति का घर ही उसका अपना घर होता है। शादी कोई खिलौना नहीं जिसके टूटने से कोई फर्क ना पड़े। शादी एक ऐसी डोर है, अगर टूट जाए ना तो दोबारा जुड़ नहीं सकती। पर माँ ऐसी शादी का क्या फायदा जहाँ तो लोगों के बीच में तालमेल ही ना हो, जहाँ पत्नी को बात बात पर पति के ताने सुनने पड़े और वो खुशी ना रहे। किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? इतने बड़े परिवार का हिस्सा हूँ, इतना अच्छा और समझदार बेटा है मेरा जो मेरा ख्याल रखता है। और क्या चाहिए मुझे? इज्जत चाहिए, प्यार के 2 पल चाहिए, मुश्किल में साथ चाहिए, ये हक है एक पत्नी का। तू देना, ये सारे हक तू देना अपनी पत्नी को। बहुत जोर से मारा का। हाँ बहुत जोर से मारा। अभी लोग हमें भी मारेंगे का। तू भी अपना जुर्म कबूल कर ले। हमने कुछ किया ही नहीं है, जो नहीं किया है वो भी कबूल कर ले। ये पुलिस वाली ना बहुत खड़ूस है, एक बार डंडा मारना शुरू कर दिया अभी रुकती नहीं। मैडम जी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कोई चोरी नहीं की। आप अपने 1 मिनट बात तो सुन लीजिए। मैडम जी मैंने तो अपना मन मना लिया है बेटा, तेरे पापा तो बदलने नहीं वाले, इसलिए वो जो कुछ भी बोलते हैं ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ मुझे फर्क पड़ता है कि तू उनके जैसे नहीं सोचता और रिश्तों की अहमियत है तुझ में। और बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि जब तेरी शादी होगी ना तू अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखेगा, उसे वो इज्जत वो प्यार देगा जो उसे मिलना चाहिए।
जब वो मुश्किल में होगी तो उसके साथ खड़ा होगा तू। और बेटा जब उसे तेरी जरूरत होगी ना तो उसका हाथ पकड़ेगा, उसकी गलतियों को नहीं। आज से, अभी से हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब खत्म। और बेटा याद रखना, शादी के बाद पत्नी बोझ नहीं जिम्मेदारी होती है। और ये तेरी जिम्मेदारी होगी कि वो खुश रहे। फिर माँ, अगर आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार ही ना हो तो? वही तो बात है ना बेटा, रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है लेकिन उसे निभाना मुश्किल। और जिम्मेदारियों को उठाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। और एक बार वो हिम्मत आ जाए ना तो इंसान तैयार हो जाता है। तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। रुकिए, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।